दोस्तों, एक व्यक्ति पूरे दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन एक दिन उसको लकवा मार जाता है। वो पूरी तरह से असहाय हो जाता है। तब उसके घर वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहां तक कि उस व्यक्ति की पत्नी भी उसको छोड़कर दूरी बना लेती है और उसको छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए उसके नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता था जो सिर्फ एक बीवी, एक पत्नी ही कर सकती थी। दोस्तों, वो व्यक्ति कई सालों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और नौकरानी भी उसके साथ ही रहती है। दोस्तों, वो व्यक्ति अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि अब उसको जीने की इच्छा ही नहीं थी। वो मरना चाहता था। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के सीने में एक ऐसा राज छिपा हुआ था जिस राज को वो सिर्फ अपने पत्नी को ही बताना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ तो रहती नहीं थी। अब उस व्यक्ति के लिए उसकी नौकरानी उसकी पत्नी से ज्यादा अहमियत रखती थी। और दोस्तों, जो राज की बात वो अपने दिल में छुपा रखा था, वो बात अपने नौकरानी को ही बता देता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए इस पूरी कहानी को इस वीडियो में शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप होता है, सारी उम्र उन्होंने पैसा कमाया दिन रात मेहनत करके। जब भानु प्रताप जवान थे तो उस जमाने में वो अपने सारे जमानों को मुट्ठी में रखने की ताकत रखते थे। वो सोचते थे कि पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में की जा सकती है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर विपत्ति पड़ती है तब वो समझ जाते हैं कि ना तो कोई भी इंसान यहाँ पर कुछ लेकर आया है और ना ही यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। दोस्तों, भानु प्रताप के 4 बेटे होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। लेकिन पूरे परिवार वालों को सुबह में पता चलता है तो पूरे परिवार वालों में खलबली मच जाती है। तुरंत भानु प्रताप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल लाने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, उनकी हालत में सुधार होना संभव नहीं है। हो सकता है कि जब तक वो जिए पूरी उम्र उनको बिस्तर पर ही गुजारना पड़े। यहां तक डॉक्टर ये भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी में वो कभी ठीक भी हो सकते हैं। तब दोस्तों 10-15 दिन तक भानु प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनके परिवार वाले उनको घर लेकर आते हैं। अब दोस्तों, भानु प्रताप को बिस्तर पर ही रहना था, सब कुछ बिस्तर पर ही करना था, खाना भी बिस्तर पर ही खाना था, लैट्रिन वगैरह भी बिस्तर पर ही करना था। दोस्तों, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं तो वो सारी देखभाल कर लेते थे। लेकिन अब सवाल ये था कि घर पर उनकी सेवा इस तरीके से कौन करेगा। यहां तक कि उनको नहलाना, धुलाना, कपड़ा पहनाना सब कुछ बिस्तर पर ही होता था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस इंसान को लकवा मार जाए वो इंसान किस स्थिति में होगा। दोस्तों, भानु प्रताप के घर में एक नौकरानी काम करती थी और वो काफी दिनों से उनके घर पर काम करती थी। दोस्तों, उस नौकरानी का नाम होता है सुनीता। दोस्तों, सुनीता की मदद से भानु प्रताप की पत्नी दोनों मिलकर भानु प्रताप का सेवा करती थी और 1-2 हफ्ते तक भानु प्रताप की पत्नी सुनीता के साथ मिलकर भानु प्रताप का कपड़ा वगैरह चेंज करती थी, सब कुछ उनका काम करती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन भानु प्रताप की पत्नी सोचती है कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होंगे, जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे, मैं कब तक उनकी सेवा ऐसे करती रहूंगी। दोस्तों, एक दिन भानु प्रताप की पत्नी नौकरानी से कहती है कि अब जो भी करना होगा सब तुम्हें ही करना होगा, तुम ही इनका देखभाल करो, तुमको जो करना है उनके साथ करो, अब मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। तब दोस्तों, नौकरानी सुनीता कहती है कि ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं सब कुछ कर दूंगी, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, भानु प्रताप की पत्नी 2-4 दिनों तक नौकरानी सुनीता का साथ देती है और फिर वहां से वो अपने बेटे के साथ दूसरे घर में चली जाती है। दोस्तों, भानु प्रताप जहां पर रहते थे वो उनका पुराना मकान था और वहीं पर वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और नौकरानी भी वहां पर रहती थी। दोस्तों, उनके जो बच्चे थे वो उनका दूसरा मकान था, नया घर बना हुआ था तो उनके बच्चे वहां पर रहते थे। तो उनकी पत्नी भानु प्रताप की पुराने वाले घर से नए मकान में चली जाती हैं अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। अब दोस्तों, नौकरानी भानु प्रताप का ख्याल रखती थी और रोज रोज नहलाना, कपड़े बदलना, उनको खाना खिलाना, सब कुछ काम वो करती थी और अकेले ही करने लगी थी। जब 4-5 दिन बीत जाते थे तो भानु प्रताप की पत्नी उनको देखने आती तक नहीं थी। तब भानु प्रताप नौकरानी सुनीता से पूछते हैं कि तुम्हारी मालकिन
कहाँ है? तब सुनीता कहती है कि सेठ जी, मालकिन अपने बच्चों के साथ चली गई हैं और हमसे कह कर गई हैं कि आज के बाद से मैं आपका ख्याल रखूंगी। तब भानु प्रताप नौकरानी से पूछते हैं कि तुम मेरा क्या क्या करोगी? तब नौकरानी कहती है कि सेठ जी, हमसे जो भी हो पाएगा, हमसे जो भी सपरेगा, मैं वो सारा काम कर लूंगी, आपका देखभाल अच्छे से करूंगी। और इतने दिनों से मैं कर तो रही हूं ना, अगर मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी मैं सारा काम कर लूंगी। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद भानु प्रताप की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं। वो उनको इस हालत में छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई है। लेकिन दोस्तों, भानु प्रताप भी मजबूर थे, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, चुपचाप अपने चरपाई पर पड़े रहते थे। नौकरानी आती थी, उनको नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनका सर दबाती थी। जो एक काम पत्नी को करना चाहिए था, वो सारा काम नौकरानी सुनीता करती थी। अब दोस्तों, नौकरानी और भानु प्रताप के बीच में कोई भी पर्दा नहीं रह गया था, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज एडमिट होता है तो हॉस्पिटल में कर्मचारी सब कुछ उनका काम करते हैं, कपड़े बदलते हैं, पोटी वगैरह भी साफ करते हैं। इस तरीके से नौकरानी भी भानु प्रताप का ख्याल रख लेती थी, हमेशा उनके कपड़े बदलना होता था तो वो कपड़े बदलती थी। इस वजह से दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों, ये घर था, ये हॉस्पिटल तो था नहीं। जो नौकरानी थी वो कोई नर्स तो थी नहीं या फिर कोई डॉक्टर तो थी नहीं, वो तो एक नौकरानी थी। लेकिन फिर भी वो उसकी मजबूरी थी, वो बेसहारा थी, वो बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए उसको ये सब करना पड़ रहा था। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और भानु प्रताप के जो परिवार के लोग थे वो लोग कभी 15 दिन पर तो कभी महीने दिन पर आते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 महीने तक उनको देखने के लिए आते ही नहीं थे। ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और नौकरानी सुनीता भानु प्रताप का ख्याल हमेशा अच्छे से रखने लगती है। दोस्तों, यहां तक कि भानु प्रताप की पत्नी भी 3-3 महीनों तक उनको देखने के लिए नहीं आती थी, और आती भी थी तो सिर्फ उनको देखकर चली जाती थी। लेकिन दोस्तों, नौकरानी सुनीता का जो घर था वो भानु प्रताप के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए सुनीता रोज रोज अपने घर जाती थी, रोज रोज अपने घर से वापस आती थी, तो भानु प्रताप के घर पे आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। और भानु प्रताप की हालत अब ये हो चुकी थी कि उनको आधा घंटा भी अकेले छोड़ना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि तुम एक काम करो कि हमारे घर के बगल वाले में किराए पर एक रूम ले लो और अपने बच्चों को लेकर वहां पर आ जाओ और यहीं पर रहने लगो, ताकि तुम पास में रहोगी तो हमेशा मेरे पास आती जाती रहोगी, मेरा देखभाल करती रहोगी, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अकेला मन भी नहीं लगता है, तुम हमेशा मेरे साथ 24 घंटे अब रहा करो। उसके बाद दोस्तों, सुनीता भानु प्रताप के घर के बगल वाले घर में आकर रहने लगती है। दोस्तों, सुनीता के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक छोटा सा बच्चा था और एक छोटी सी बच्ची थी। वो दोनों भी सुनीता के साथ भानु प्रताप के घर के बगल वाले घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, भानु प्रताप नौकरानी सुनीता को अपने घर पर इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वो हॉस्पिटल तो था नहीं, वो उनका घर था और समाज के लोग शायद उनके बारे में कुछ भला बुरा कह सकते थे, इसलिए वो अपने घर पर सुनीता को नहीं रखते थे, बल्कि वो अपने घर के बगल वाले घर पर किराए पर रूम लेकर उसको वहां पर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, भानु प्रताप के दवाइयों को लेकर, नौकरानी के सैलरी को लेकर जो खर्च आता था वो महीने के 30 से 40 हजार रुपए भानु प्रताप के ऊपर खर्च हो जाते थे, और ये सारा पैसा भानु प्रताप के लड़के देते थे। लेकिन कुछ समय बाद भानु प्रताप के लड़कों को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मर जाते तो ठीक होता, क्योंकि फालतू के महीने के 40,000 रुपए उनको देना पड़ता था। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। यहां तक कि भानु प्रताप के परिवार का हर एक सदस्य यही चाहता था कि भानु प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। लेकिन दोस्तों, भानु प्रताप की इच्छा थी कि वो भी और ज्यादा जिए और अपने पोते और पोतियों की शादी को देख सके। लेकिन दोस्तों, जो नौकरानी सुनीता थी वो भी यही चाहती थी कि सेठ जी जो है वो अभी और ज्यादा जिए, क्योंकि उनका खर्च सेठ जी से ही चलता था और वो कोई काम करती तो थी नहीं, इसलिए वो सोचती थी कि जब तक सेठ जी जीवित हैं तब तक सारा खर्चा उसका उठा लेंगे, अगर वो मर जाएंगे तो सुनीता भी इधर उधर भटकने लगेगी, शायद उसको कोई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बिस्तर पर पड़े पड़े सेठ जी को यानी कि भानु प्रताप को पूरे 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो नौकरानी सुनीता से कहते हैं कि सुनीता इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसके बाद भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि सुनीता, मैं सारा जीवन अपने परिवार की खुशियों के लिए और पैसे कमाने के चक्कर में बिता दिए, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दी, उनके बिजनेस को खड़ा किया, लेकिन जब आज मुझे उनकी जरूरत पड़ी है तो वो लोग मुझे अकेला छोड़ दिए हैं। अब तक तो मैं जीना चाहता था, लेकिन अब मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। भानु प्रताप जो थे वो सुनीता से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमें बता दो। तब सुनीता कहती कि सेठ जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सैलरी मिल ही जाती है, मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब सेठ जी कहते
कहते हैं कि देखो इसकी उम्मीद तो तुम मत करो, और 5 सालों से तुम देख ही रही हो कि मैं किस हालत में यहाँ पर पड़ा हूँ। अगर मुझे ठीक होना होता तो मैं ठीक हो जाता। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वो लोग क्या करते हैं? तब सुनीता कहती है कि सेठ जी, मेरा जो लड़का है वो अंडे की दुकान है, ठेला लगाता है और ऑमलेट वगैरह बेचता है, और मेरी छोटी बच्ची उसका वहां पर साथ देती है। ये बात सुनकर सेठ जी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तब सेठ जी सुनीता से कहते हैं कि देखो, एक पति के लिए उसकी पत्नी सब कुछ होती है, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर चली गई है। 4-5 महीनों में बस एक बार मुझे देखने के लिए आती है। शायद वो यही देखने के लिए आती है कि मेरे मरने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। मैं भी कभी उसको दोषी नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि जिस हालत में मैं हूं शायद ही कोई पत्नी ऐसी होगी जो इस हालत में अपनी पति का साथ देगी, इसलिए मैं उसको दोषी नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसको मैं अपनी पत्नी को देना चाहता था, अपने बच्चों को देना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं बुढ़ा होऊंगा, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा होगा, तो उस पैसों से मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, और आज मुझे वो दिन देखना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, भानु प्रताप सुनीता से कहना चाहते थे कि मैंने अपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया है और कुछ सोने वगैरह भी बैंक में जमा किए हैं, लेकिन अब मेरी पत्नी मेरा साथ तो दे नहीं रही है, मेरे बच्चे भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो पैसा मैं तुमको दे दूं, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज्यादा सेवा किया है, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तुम हमारे साथ अगर नहीं रहती तो मैं तो 10-15 दिन बाद ही मर जाता। तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है? उसके बाद दोस्तों सुनीता सेठ जी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि सेठ जी, आप मरने की बात तो करो ही मत, और रही बात देने लेने की, तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसको कुछ मिल जाए, लेकिन आपके घर में धन और दौलत की कमी नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा सा दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे और धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस 1-2 लाख रुपए आप दे दीजिए, ताकि उस पैसे से मैं अपने बेटे का एक अच्छा सा दुकान खोल सकूं। तब दोस्तों भानु प्रताप कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, इसका इंतजाम तुम करो, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को या फिर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बैंक जा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों सुनीता अपने बच्चों को बुलाती है और सेठ जी को एक कार के अंदर बैठाती है और उनको बैंक लेकर जाती है। दोस्तों भानु प्रताप ने करीब 20 साल पहले अपने बैंक में 20 लाख रुपए जमा किए थे, जो अब उसका ब्याज के सहित बढ़कर 40 लाख रुपए हो गए थे। इसके अलावा 1 किलो सोना भी वो बैंक में जमा किए थे। वो क्या करते हैं कि भानु प्रताप सुनीता को एक नया खाता उसी बैंक में खुलवाते हैं, और खाता खुलवाने के बाद सारा पैसा और सारा जो सोना था वो सुनीता के बैंक में ट्रांसफर करवा देते हैं, और इतना सब करने के बाद वो घर वापस चले आते हैं। अब दोस्तों एक नौकरानी को 70 से 80 लाख रुपए मिल जाएं तो उसको और क्या चाहिए होगा। सुनीता भानु प्रताप को अपना भगवान मान लेती है। अब दोस्तों सुनीता जो थी वो और अच्छे तरीके से भानु प्रताप का सेवा करने लगती है, और भानु प्रताप से कहती है कि जो पैसे आपने मुझे दिए हैं उन पैसों में से आप अपनी अच्छे से अच्छी इलाज करवाइए। लेकिन दोस्तों भानु प्रताप मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि जब 5 सालों से बिस्तर पे पड़ा हूं और अब तक थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ, तो अब कैसे ठीक हो सकता हूं। लेकिन दोस्तों सुनीता मानती नहीं है, उनको अच्छे से अस्पताल में लेकर जाती है और उनका इलाज कराने लगती है उन्हीं के पैसों से। तब डॉक्टर उनसे कहते हैं सुनीता से कि सुनीता देखो, इनको रोज रोज एक्सरसाइज करवाया करो, इनको टहलाया करो और प्यारी प्यारी बातें किया करो। अगर ये मानसिक तौर पर ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे इनके शरीर में जान आने लगे और इनके शरीर का अंग भी काम करने लगे। दोस्तों सुनीता उन्हीं के पैसों में से 5 लाख रुपए सेठ जी के ऊपर खर्च कर देती है और सेठ जी को अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगती है, उनका एक्सरसाइज भी करवाती है। देखते देखते दोस्तों 1 साल के अंदर भानु प्रताप चरपाई से उठकर खड़े होने लगते हैं, और उसके 1 साल बाद वक्त जब गुजरता है तो वो धीरे धीरे बैसाखी पर भी चलने लगते हैं, और उसके 1 साल बाद जब गुजरते हैं तो लगभग 50% तक ठीक हो चुके थे। यानी कि सुनीता के दवा कराने के 3 साल बाद वो 50% तक पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। अब भानु प्रताप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर महसूस कर पा रहे थे। अब दोस्तों भानु प्रताप के परिवार वालों ने उम्मीद छोड़ दिया था कि भानु प्रताप की जिंदगी में कभी ठीक हो पाएंगे। अब वो लोग ये सोचते ही नहीं थे, वो लोग सोचते थे कि भानु प्रताप की जब मौत होगी तो नौकरानी उन्हें सूचना दे देगी, तो वो लोग आकर उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। यही सब सोच के वो लोग भानु प्रताप से मिलने भी नहीं आते थे। दोस्तों भानु प्रताप की बीवी उनको देखने कभी कभी आया करती थी, लेकिन दोस्तों सेठ जी तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, तो उनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था कि उनके घर वाले उनसे मतलब रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सुनीता को ही अपना सब कुछ मान चुके थे। कुछ समय बाद दोस्तों सुनीता के लड़के के लिए जो भानु प्रताप थे वो एक दुकान खुलवाने की सोचते हैं, लेकिन दोस्तों जब ये बात सेठ जी के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नौकरानी को सैलरी देते हो तो उसके बच्चों को दुकान खुलवाने की क्या जरूरत है, इतना सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों सेठ जी उस
उस नौकरानी की अहमियत को समझ चुके थे, क्योंकि उनके ज़िंदगी में उनके घर वाले जब साथ नहीं दिए तब उस हालत में नौकरानी ने उनका साथ दिया था, इसलिए वो नौकरानी की अहमियत को समझते थे। उसके बाद दोस्तों सेठ जी सुनीता के लड़के के लिए एक दुकान खुलवाते हैं, अपने घर वालों की बात को नहीं मानते हैं और भगवान की मर्जी से वो दुकान जो था अच्छा खासा चलने भी लगता है। दोस्तों सेठ जी के जो लड़के थे वो लोग 3-4 महीनों में एक बार सेठ जी से मिलने के लिए यानी कि भानु प्रताप से मिलने के लिए आते थे, लेकिन दोस्तों सुनीता का जो लड़का था वो हर हफ्ते में भानु प्रताप से मिलने के लिए आया करता था और उसका दुकान भी अच्छा खासा चलने लगा था। दोस्तों 2010 में भानु प्रताप को लकवा मारा था और 2019 में वो पूरी तरीके से ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लगे और आज उनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास हो चुकी है और वो आज बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और भानु प्रताप के पत्नी का दोनों का जो सुनीता है वो सेवा करती है, उनका ख्याल रखती है। दोस्तों सुनीता का जो लड़का है वो भी अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसका दुकान भी अच्छा खासा चल रहा है, वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।